अब मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा प्राणायाम के ऊपर में। यहाँ पर प्राणायाम प्रैक्टिशनर कितने लोग हैं? जरा जोर से हाथ उठाए, लंबा, हम गिनना भी चाह रहे, देखना भी चाह रहे। मतलब इतने खतरनाक लोग हैं हमारे पास। जी, है ना। मैं प्राणायाम पर 4 बातें बताऊंगा मोटी मोटी, आप इसको जानने की पूरा एकदम पूरा गांठ बांध करके रखिएगा। आपको मैं बता दूं, दुनिया में हम लोग जिंदा हैं एक वृत्ति के कारण। पता है कौन सा वृत्ति? कौन बता पाएगा? एक वृत्ति के कारण हम जिंदा हैं, कोई बता सकता है? वृत्ति, वायु नहीं, एक वृत्ति के कारण पूरा धरती टिका हुआ है। कौन सा वो वृत्ति है? कोई बता पाएगा? जो बताएगा वो पास हो जाएगा। दादा बता रहे हैं, देखिए दादा बता रहे हैं, वो क्या है? आशा वृत्ति। आशा वृत्ति के कारण पूरा धरती टिका हुआ है। अब कोई भी काम करते हैं ना, एक आशा रहता है कि ये होगा, ऐसा होगा, इतना रिजल्ट आएगा, ऐसा हम करेंगे। बिजनेस में आपका घाटा भी लग गया तो भी दूसरा आशा रहता, मैं दोबारा ऐसे करूँगा, फिर टिक जाऊँगा, फिर आगे बढ़ जाऊँगा। परीक्षा में फेल हो गए, फिर एक आशा रहता, नहीं मुझे ऐसे करना है। ठीक, अगर अचीव किए तो दूसरा गोल फिक्स हो जाता, एक आशा लेकर के। सब कोई दुनिया में जिंदा रहता आशा को लेकर के। वो आशा वृत्ति कहाँ है पता है? आशा वृत्ति कहाँ है? समझ गए? अनाहत चक्र में, लेफ्ट डाउन, बाएं तरफ का, बाएं हाथ का निचले हिस्सा में, यहाँ पर आशा वृत्ति होता है। ठीक है, तो बाबा बोलते हैं कि अगर किसी का आशा अगर टूट गया, आशा अगर उसका अगर किसी तरह से बाधित होता है तो उसका धड़कन तेज हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, और तेजी से अगर बहुत गहराई से अगर आशा को अगर चोट लगी है तो हार्ट अटैक आना स्वाभाविक होता है। बहुत सारे लोग देखते ही हैं कि कोई रिश्तेदार का अगर डेथ हो जाता है, सुनते ही उनका भी हार्ट फेल हो जाता है, आशा टूट जाता है। एक कमाने वाला लड़का था घर में, किसी कारण से एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया, सुनते ही माँ का भी डेथ हो जाता है, आशा टूट जाता है। बाबा बोलते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इसलिए इस आशा वृत्ति को मजबूत और स्ट्रांग बनाने के लिए, आशा वृत्ति को 100% पॉजिटिव बनाने के लिए जरूरत है प्राणायाम का। पहली बात समझ में आ गया कि प्राणायाम जो है आशा वृत्ति को बहुत स्ट्रांग कर देता है, इतना स्ट्रांग कर देता है कि हजारों धक्का लगने से भी वो टूटता नहीं है। ज़्यादा बताएं? हाँ जी, ठीक, कोई बात नहीं, एक बार कर लिए ना बहुत है, वो बताएंगे, मैं उस पर आ रहा हूँ। सुबह कहाँ कर रहे हैं, दोपहर कहाँ कर रहे हैं, रात कहाँ कर रहे हैं, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। मैं आपको जब समझा दूंगा तब फिर आप प्रश्न करेंगे। ठीक है, ओके, ये समझ में आया कि नहीं आ गया? आशा को इतना मजबूत कर दिया जाए वो कभी टूटे ही नहीं। समझ गए? बुद्ध के सामने, बुद्ध क्या करते थे? सन्यासी बनाते थे, पता है ना? बुद्ध क्या करते थे? सन्यासी बनाते थे। एक बार एक छोटा सा लड़का सन्यासी बनने के लिए आ गया, बुद्ध जी हम सन्यासी बनेंगे। अरे बाबू तुम अभी तो छोटा है, 2-4 साल के बाद आया ना, अभी क्यों आ गए थे? जाओ, अभी तुम्हारा खेलने कूदने का उम्र है, 4 साल के बाद आना। तो बोलता क्या है, 4 साल के बाद तो आना ही है ना, 4 साल के बाद तो आना ही है ना, क्यों नहीं मुझे आप 4 साल यही रख लेते हैं। बुद्ध हो गए निरुत्तर, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं है, उनको रखना पड़ा मजबूरी में, और बालक रहने लगा। 6 महीना बीता नहीं है, बोलता है बुद्ध के पास सामने पहुंच गया, अब हम प्रचारक बन के प्रचार करना चाहते हैं। एक तो इतना छोटा सा है,
आए 6 महीना भी नहीं हुआ, 2 साल 4 साल से जो सन्यासी सब पड़े हुए हैं उनको क्रश करते ये आकर के बोलता है कि हम अब जाएंगे प्रचार करने, हम सन्यासी बन गए हैं, अब जाएंगे प्रचार करने। बुद्ध देखे ये बालक तो नटखट बालक है, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो बुद्ध ने उसका आशा वृत्ति को टेस्ट करना चालू किए। बुद्ध बोलते हैं तुम जाओगे, लोग, तुम इतना छोटा सा बच्चा है, तुमको देख करके लोग तो चिढ़ाएंगे तुमको। तो बोलता है, बालक बोलता है मैं उनको धन्यवाद दूंगा, मैं उनको थैंक यू करूंगा। बोले क्यों? बोले खाली चिढ़ाए, मुझे मारे, गाली तो नहीं दिए है ना, खाली चिढ़ाने से क्या होता है, हमको तो गाली गलौज तो किया नहीं है, इसलिए हमको थैंक यू बोलेंगे। मान लो तुमको कोई गाली दे दिया तब तुम क्या करोगे? तो गाली ना दिया है तब भी हम थैंक यू देंगे, थैंक यू बोले, क्योंकि हमको मारा तो नहीं है ना। फिर बुद्ध बोले कोई मारेगा तो क्या करोगे? उसको थैंक यू देंगे इसलिए कि कम से कम मेरा हाथ पैर तो नहीं तोड़ा है ना, खाली मारा है ना। बालक ने हंसा दिया। तो बुद्ध बोलते हैं अगर तुम्हारा कोई हाथ पैर तोड़ दिया तब क्या करोगे? उनको थैंक यू दूंगा, क्योंकि मुझे जान से तो नहीं मारा है ना। अगर तो कोई तुमको जान से मार दिया तो हम तो थैंक यू देने के लिए नहीं रहेंगे, लेकिन बोल के जाएंगे थैंक यू, कम से कम आपने मुझे सुसाइड करने से बचा लिया। बुद्ध बोले कि तुम पास हो गए, अब तुम जाओ प्रचार करने के लिए। सबसे कम उम्र का प्रचारक वही बना था। तो समझ में आ रहा है? तो इतना बड़ा आशा रखो कि कितना भी उस पर ठोकर मारा जाए, ठोकर मारने वाला टूट जाए लेकिन हम ना टूटे, ये आशा है। तो आशा को मजबूत कौन करता है? प्राणायाम। अगर 1000 आदमी आकर के बोलेंगे आनंद मूर्ति जी भगवान नहीं, तो आप लोग मान लेंगे ना? वो तो समय बताएगा कितना मानेंगे कितना नहीं मानेंगे। अभी तो सब लोग बोल दोगे कि आप लोग आनंद मार्गी हो, आप लोग सीधा बोल दोगे नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आते हैं ना, उस टाइम में कोई टिकता नहीं है। काश अगर कृपा करके टिका दिए तो टिक गए, नहीं तो नहीं। एनीवे, तो ये पहला चीज़ खत्म हुआ। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, प्राणायाम क्या करता है? 3 चक्र पर प्रभाव डालता है। कितने चक्र पर? क्यों? ये तीनों का समाहार है। प्राणायाम किसके द्वारा किया जाता है? वायु के द्वारा। 10 वायुओं का समाहार का नाम प्राणायाम है। ठीक है? तो जब हम वायु लेते हैं तो क्या होता है? प्राणायाम का नेचुरल सेंटर, प्राणायाम का जो नेचुरल सेंटर है वो अनाहत चक्र है। क्यों? यहीं पर ही समस्त वायु के संबंधित ग्लैंड्स यहीं पर हैं, चाहे हार्ट्स हो या लंग्स हो, वो कहाँ है? अनाहत चक्र में। इसलिए प्राणायाम का नेचुरल फिजिकल सेंटर इज अनाहत चक्र। नेचुरल है और फिजिकल है। और जब हम प्राणायाम करते हैं, मन को एकाग्र करके करते हैं कि नहीं करते हैं? है कि नहीं? तो इसलिए ये मन के चक्र पर भी इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। अब मन का चक्र कौन सा है? ये समझ में आ गया? 2 चक्र पर तो डायरेक्ट प्रभाव डालता है। फिजिकल इफेक्ट विल बी देयर इन अनाहत चक्र, साइकिक इफेक्ट विल बी देयर इन आज्ञा चक्र। ये 2 तो क्लियर हो गए। और तीसरा, जिस चक्र पर हम प्राणायाम कर रहे हैं उस पर भी प्रभाव डालेगा। सपोज हम विशुद्ध चक्र पर कर रहे हैं, ये 2 तो प्रभाव पड़ ही रहा है, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्राणायाम एक साथ 3 चक्र पर प्रभाव डालता है। और बाबा बोलते हैं इन तीनों चक्रों के एरिया में जितने वृत्ति आते हैं वो वृत्ति को दृढ़ता पूर्वक नियंत्रण करता है प्राणायाम, बहुत स्ट्रांग से। जैसे बदमाशी करता है ना बच्चा, तो आप क्या करते हैं? कस के पकड़ते हैं, कहीं चले ना जाए, हाथ से छुड़ा करके भाग ना जाए। ठीक है? उसी तरह से तीनों चक्र के एरिया में जो भी वृत्तियां आते हैं उसको बलपूर्वक या फोर्सफुली उसको
नियंत्रण में लाता है कौन? प्राणायाम। अब बाबा बोलते हैं इसलिए प्राणायाम के बाद, प्राणायाम के तुरंत बाद इन वृत्तियों का असर मन के ऊपर में बहुत कम हो जाता है, इसलिए मन बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है। और बाबा कहते हैं दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू योर ध्यान लेसन। दूसरा पॉइंट समझ में आया? क्लियर है? मैं तीसरा पॉइंट बताना चाह रहा हूं। तीसरा पॉइंट यह है, बाबा बताते हैं प्राणायाम को करने की विधि, जब प्राणायाम करते हैं, ये शब्द चयनिका में बाबा लिखते हैं, शब्द चयनिका में एक जगह प्राणायाम को जिक्र करते हुए वहां पर बाबा लिख रहे हैं। बाबा ऐसा है कि कहाँ क्या दे देंगे कोई ठिकाना नहीं। अब प्राणायाम का कोई बहुत गहरी साइंस है, उसको लेकर शब्द चयनिका में डालते हैं, है ना, फिलोसफिकल बुक में नहीं डाला। इतने सारे सुभाषित संग्रह और आनंद वचनामृतम दिए, वहाँ उनको देने का जगह नहीं मिला, लेकर के शब्द चयनिका में डाले। वहाँ लिखते हैं कि जब तुम श्वास लेते हो, ये सोचना है परम ब्रह्म का समस्त शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है, ठीक है। और दूसरे, जब जितने देर श्वास को रोक करके रखते हो, 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड जितने देर रोक के रखे हो, ये सोचना है कि इस समस्त विश्व ब्रह्मांड का कल्याण मेरे प्राणायाम के द्वारा हो, ठीक है। बाबा बोलते हैं जब जितने देर तक हम होल्ड करते हैं, जो पल भर जितने देर के लिए हम होल्ड करते हैं, मन में ये भावना लें कि मेरे प्राणायाम के द्वारा इस विश्व ब्रह्मांड का कल्याण हो, जन जन का, कण कण का, सबका कल्याण हो, ये भावना लेना है। उसके बाद जब श्वास छोड़ते हैं, तब ये परम ब्रह्म की समस्त शक्ति पुनः परम ब्रह्म में जाकर के अवस्थापित हो जाता है। इन 3 प्रोसेस समझ में आया? मेनली जो है श्वास लेने वाला तो ठीक है, समस्त शक्तियाँ, और छोड़ने वाला भी ठीक है, लेकिन जो मिडिल में जो ब्रह्मी भाव ले रहे हैं कि कण कण का कल्याण हो, जीवों का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, ये जो भावना ले रहे हैं, ये समस्त जीव जगत पर इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। अगर बाबा बोलते हैं अगर ब्रह्मी भाव नहीं लिया गया तो प्राणायाम बेकार हो जाता है। बाबा ये क्यों ऐसा बोलते हैं? जैसे मान लीजिए मैं सोचता हूँ मैं प्राणायाम तो कर रहा हूँ, हाँ प्राणायाम कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि प्रवीण मेरा दुश्मन है, प्रवीण का नुकसान हो जाए। हम कर रहे हैं प्राणायाम, लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं। बाबा क्या बोलते हैं पता है? जब आप निश्वास छोड़ते हो, श्वास लेने के टाइम में ठीक है और श्वास को रोकने के टाइम में ठीक है, लेकिन जब आप श्वास छोड़ते हो, वो केवल आपका श्वास ही नहीं जाता है, उसमें आपका मन का छोटा हिस्सा चित्ताणु वो उसके साथ जाता है। ओनली एयर इज नॉट गोइंग व्हेन ब्रीथ आउट, व्हाइल एक्सेलिंग ओनली एयर इज नॉट गोइंग आउट, इंक्लूडिंग mental thought or the atoms of the mental thought is along with this air or breath, it is going out. श्वासों के द्वारा क्या होता है कि मन का सोची हुई चित्ताणु भी साथ में जाता है, और वो दोनों मिल करके जिसके बारे में सोच रहे हैं उसको प्रभावित करेंगे ही, डेफिनेटली। बाबा ये भी लिखते हैं डेफिनेटली ये इफेक्ट करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को बड़ी सतर्कता के साथ प्राणायाम करना है। ये जितना लाभकारी है उतना खतरनाक भी है। बाबा का कोई लेसन इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी मज़ेदार है, चटपटा है, असरदार है। या while inhaling we have to
take the ideation that whole universe or the universal energy is entering inside me. Okay? And while holding the breath, that time we have to ideate that let the whole universe, let the all entities in this universe be benefited with my pranayama, with my meditation, while holding time. And while releasing the breath, the same ideation and the same breath flow together, they will go and affect the universal thought process. You are asking Govind Garu? ये सेकंड पार्ट है ना, फर्स्ट इनहेलेशन, होल्डिंग होल्डिंग क्या हम लोगों का माने सहज प्राणा माने उसमें उतना टाइम मिलता है तो वो आइडिएशन लेने के लिए, क्योंकि होल्डिंग नहीं ना, पूरा कुंभ का या कुंभ का वो प्रोसेस इसमें तो नहीं रहता. The interesting thing is that the moment you are inhaling, the same moment you are not exhaling. There is a break, and that is called purak. It may be a very fraction of second, it may be more than a minute also, but there is purak. Holding breath. In that holding time, take the ideation. Let the universe be benefited with our meditation. That's all. Yeah, whatever it may be. Okay? Good. Next point. Baba says, ये पॉइंट को मैं अभी तक जितने प्राणायाम के बारे में बोला, आप समझे चाहे ना समझे वो बड़ी बात नहीं है. अभी जो पॉइंट बताऊंगा उसको आप गांठ बांध करके रखिए, क्योंकि ये नहीं करना है. पहले जो 3 पॉइंट बताओ करना है, आप किए कि नहीं किए वो चलेगा. अभी जो बताने जा रहा हूँ वो नहीं करना है. नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे जो हो जाए. Yeah, you are right, Didi, because different people having their time duration, different time duration, 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, whatever it may be. It depends upon what type of pranayama they are practicing. This is one thing. And second thing, that without knowing details, it is hard to say anything. Because Baba has designed in Anand Marga system, there are 4 types of pranayama. For spiritual pranayama, 4 types of spiritual pranayama and 5 types of physical pranayama. Total 9 pranayams are there. Even if you will add a few more are there, according to yogic treatment, that will be even more. Maybe 10 or 12 pranayamas are there. But spiritual pranayama are 4. ठीक है? साधारण प्राणायाम, सहज प्राणायाम, अंतर प्राणायाम and विशेष प्राणायाम. There are 4 spiritual pranayams are there. It depends on who is practicing and what pranayam is practicing. Without knowing that, I cannot say anything. Okay? That's why it depends on which type of pranayam. The Vishesh pranayam, it takes even more than 15 minutes. Yeah. It depends on the how everybody having the different the breathing span. Someone is breathing. It depends actually. I cannot exactly say that this many minute has to be taken. We cannot fix it. Some people are there, they can hold their breath for a long time. Some people, they cannot hold that much. Some people, they take very long breath, and some people take very little breath. So it depends, Anyway, right. So, मैं कहाँ था, मैं भूल गया. हाँ, ये टेस्ट है, आपने कितना याद रखा. याद तो था ही, मैंने झूठ बोला है. ठीक है. परीक्षा लेने के लिए कभी कभी ये बहाना बनाना पड़ता है. आप लोग कितना अटेंटिव हैं. अटेंटिव है तो मज़ा आता है ना. अच्छा, बाबा बोलते हैं, अगर
आपको किसी कारण से अगर सर दर्द हो रहा है, हेडेक, प्राणायाम नहीं करना। सर दर्द है, नो प्राणायाम। ठीक है। दूसरी, मन की चंचलता, मन की अगर स्थिरता नहीं है, मन चंचल है, नो प्राणायाम। मन चंचल कब होता है? मन दो कारण से चंचल होता है। बाबा बताते हैं, अगर आदमी बहुत दुखी है, इम्बैलेंस्ड माइंड, इम्बैलेंस्ड माइंड में कभी आप प्राणायाम नहीं करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, क्रोधित हैं आप, प्राणायाम नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, प्राणायाम नहीं करेंगे। ये सब है मन की विचलित अवस्था। माइंड इज नॉट इन बैलेंस कंडीशन ड्यू टू एनी रीजन, बट स्पेशली फॉर एंगर। बाबा स्पेशली मेंशनिंग एंगर। इफ यू आर एनी वे इन एजिटेशन और एंगर, प्लीज डोंट प्रैक्टिस प्राणायाम। You can practice other lessons, leave pranayam. Otherwise, your pranayama will harm yourself. दूसरे को अफेक्ट करेगा ही और दूसरे का असर आप पर पड़ेगा, इसलिए दोनों का पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्राणायाम पर बहुत सतर्कता के साथ आप प्राणायाम करें। ठीक है, क्लियर? अब बाबा बोलते हैं, प्राणायाम इज द टेक्निक which makes a balance between body, mind and soul. तीनों को बैलेंस करता है। ये सीनियर आचार्य डायरी में ये बाबा का सेंटेंस है कि प्राणायाम इज बैलेंसिंग द बॉडी, माइंड एंड सोल, एंड एज लॉन्ग एज द बैलेंस सिचुएशन इज not achieved, the higher pranayama lesson cannot be taught at any cost. It may take 1 year, 10 years, even more. But we have to wait until the balanced state of mind between body, mind and soul. ठीक है? तो ये चीज बाबा बताते हैं, शरीर, मन, आत्मा के तीनों के बीच में जब तक सुंदर सामंजस्य, बैलेंस नहीं बनता है, तब तक हायर प्राणायाम लेसन ना सिखाया जाए। इसके लिए चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, जितना भी समय लग जाए। ठीक है, तो ये बात है। तो क्लियर है? और मैंने पहले ही बता चुका हूं कि बाबा बोलते हैं, बाबा ने और एक जगह पर सुभाषित संग्रह में बाबा लिखते हैं, जब तक आदमी प्राणायाम में परिपक्वता नहीं आता है, तब तक उनको ध्यान लेसन न सिखाया जाए। ये भी बाबा डायरेक्शन लिखते हैं। तो प्राणायाम के बारे में आपको समझ के अच्छा लगा कि नहीं लगा? प्राणायाम एक ऐसा शक्तिशाली, बाबा बोलते हैं, एक लाइन और प्राणायाम का बोलूंगा, फिर छोड़ दूंगा, एक पॉइंट और। द बेनिफिट ऑफ प्राणायाम, दैट आई वांट टू से जस्ट वन पॉइंट, बेनिफिट ऑफ प्राणायाम। There is inhalation and exhalation. Okay, inhalation and exhalation. Between there is a pause, little bit pause, gap. Immediate after inhalation there is no exhalation, there is a gap. Similarly, after exhalation immediately there is no inhalation, there is a gap. श्वास लेने के बाद श्वास छोड़ते हैं, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है। उसी तरह श्वास छोड़ने के बाद तुरंत हम श्वास नहीं लेते हैं, वहां भी एक थोड़ा सा गैप है। ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन बोथ आर कॉल्ड स्पीड। अकॉर्डिंग टू बाबा's लैंग्वेज, बोथ आर कॉल्ड स्पीड। इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन बोथ आर स्पीड, एंड द पॉज between the two, inhalation and exhalation, there is a pause. Exhalation and inhalation, there is a pause. So both the pause
Okay, it is a speed and pause. Okay, inhalation, exhalation. Here is a pause, inhalation. This goes like this. See. Inhalation, then purak or pause, then exhalation, then there is another pause, then inhalation, another pause, then exhalation, another pause. It goes like this. There is a gap. Okay, gap is called pause. Baba says, can you say Gyandev ji, what is this? Gyandev Dadaji, are you sure? How do you know? Marker. But how you know? You know, this is what, how pranayama is involved, that I want to explain. Of course, the light is reflecting, it is going to you. You can give the scientific reason, that's true. But I want to give you the pranayama reason behind the receiving or conception, information what we are achieving. That I want to tell you in the light of pranayama. So these all are speed. These all are speed, and this is pause. You understood? Speed and pause. Inhalation, exhalation, they are speed, and the pause are there. Baba says the informations they are coming to us, all the information they are coming to us at the time of speed. At the time of speed. But mind receives only at the time of pause. You understood me? Is it clear? Mind is receiving only at the time of pause. Informations are coming, but mind is not ready at the time of speed to receive. It is only ready at the time of pause. हाँ जी in the last he will speak everything. Govardhan Dada is taking the note. In the last he will summarize everything. हाँ जी Of course, you are right. On daily basis. You see, अभी हम अरुण जी को बोलेंगे, अरुण जी, are you ready? Are you ready? Can you run up to the gate and come back? देखिए वो रेडी है. अब जब वो दौड़ करके आएंगे, मैंने कहा आप दौड़ करके जाइए कहाँ तक? गेट तक. गेट देख रहे हैं ना कितना दूर है हमारा लास्ट गेट. वहाँ तक दौड़ के गया और तेजी से दौड़ना है और दौड़ करके फिर दौड़ करके आना है. वो आ भी गए. जब आ गए तो आप जानते हैं ना, उसी टाइम में जब दौड़ करके तेज से दौड़ के आएंगे पसीना पसीना हो करके, हम बोलेंगे ये पढ़ लीजिए, आपके लिए कुछ मैसेज है. हो जाएगा ना? क्यों नहीं हो रहा है? उस टाइम में pause period becomes zero. There is no pause period. If there is no pause period, mind cannot receive anything. It's very simple. It's clear? हाँ, right. देखिए अरुण जी ने सब बता दिया. तो इसलिए आप देखिए, कभी आप गहरी चिंतन कर रहे हैं ना, बहुत डीप चिंतन में आप लगे हुए हैं, आप देखिए ब्रीथ बिकम्स वेरी वेरी स्लो. दैट मीन्स ब्रीथ स्लो मीन्स पॉज पीरियड इज इंक्रीजिंग. Pause is increasing. That's why the deep thought comes when the pause period is longer. And pranayama is the technique. Baba says pranayama is the artificial technique. It is not natural. Artificial technique to increase the pause period. And Baba says the same artificial longer pause period slowly and steadily becomes natural for you.
And when there is only pause period and there is no speed, that becomes samadhi. Okay? Is it clear? समझ में आया कि नहीं आया? అమ్మా కరెక్ట్ తెలిసిందా? మాకు సరిగా రాదు కాదు తెలుగు, లేకపోతే నేను తెలుగులో మాట్లాడవచ్చు. हाँ जी बोलिए. हिंदी, अच्छा हिंदी में बोल देना. वो पॉज और स्पीड का हिंदी तो जानते नहीं है, वो तो पॉज एंड स्पीड तो उतना तो आपको समझना पड़ेगा, है ना. तो वो पॉज पीरियड जितना लंबा होगा उतना ही हमारा मन शांत होगा, हमारा चिंतन बहुत गहराई में जाएगा. और जब पॉज पीरियड पूरा खाली पॉज ही रहेगा, स्पीड रहेगा ही नहीं, वो समाधि में चला जाएगा. इतनी सी बात है. ठीक है, क्लियर? बहुत ज़्यादा तो बोल नहीं रहा हूँ, टाइम है ना. ठीक, तो प्राणायाम क्लियर हुआ? निशा दीदी कोई क्वेश्चन है आपको? ओके. मैं इतना कहना चाहता हूँ, बाबा बाबा ने इस बात को भी लिखा है, शंकर दादा आप समय बता रहा था कि बाबा लिखते हैं, इफ अविद्या तांत्रिक will do pranayama with the bad intention, he can be easily convert into a terrorist. ये बाबा का सेंटेंस है. प्राणायाम इतना खतरनाक चीज है, अगर गलत आदमी के हाथ में पड़ गया वो दुनिया को तहस नहस कर सकता है. ये सच बात है. ठीक है ना. इसलिए बाबा ने हमको जो प्राणायाम दिया है उसका साइड इफेक्ट बहुत कम है ही नहीं. बाबा इसलिए हम सारे मार्गी भाई बहन जो भी प्राणायाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये नॉर्मल प्राणायाम है. जो स्पेशल प्राणायाम है वो दिया ही नहीं है, नहीं तो हम लोग भी कोई कम नहीं है. हम लोग चाहे अच्छा यूज करें चाहे ना करें, खराब यूज हम लोग सबको बहुत अच्छा से आता है. घर बनाने आए चाहे ना आए, तोड़ने बहुत अच्छा से आता है. ठीक है. एनीवे, तो हाँ जी. व्हाट? Baba is given. Baba is given for all. But I am not telling not for the sannyasis or grihi. Only eligible people can get it. That's all. It doesn't mean that specific people will get. No discrimination. Only your meditation has gone up to that level and you have achieved that balanced state of mind through the normal pranayama. Only then everyone is eligible and they will get. Okay, good. And there are some more formalities are there that also one has to. Okay. It is given. It is given. Yeah. So, yes, please. बहुत इमरजेंसी है क्या आपका? अरे भाई, प्राणायाम के बाद बाबा डायरेक्टली बोलते हैं कि ध्यान लेसन करना है, तो पानी पीने के लिए क्यों कर रहे हैं? अब बाबा को पहले पानी पिला दीजिए ना ध्यान में बैठ के, उसके बाद आप पी लीजिएगा. ठीक है. प्राणायाम के बाद ध्यान लेसन करना ही करना है. प्राणायाम का 5th लेसन है उसको करना है, उसके बाद 6th लेसन करना है, उसके बाद आपको पानी पीने का अधिकार है. और उसमें कितना टाइम लगेगा आप जोड़ के बता दीजिए हमको. ठीक है. राइट. नहीं, फिर भी अगर आपको बहुत प्यास लग गया है थोड़ा रुक करके पानी पीजिए. आपका कहना सही है, मिनिमम 10 मिनट का तो गैप दीजिए ही. ये मैंने अपने तरफ से कह रहा हूँ, ये कहीं बाबा ने नहीं लिखा है. जो मैं समझ पा रहा हूँ मैं आपको बताया, लेकिन ऐसे बाबा कहीं लिखे नहीं इस पॉइंट को. तुरंत
हाँ जी, 4 टाइम प्राणायाम का विधान बाबा ने दिया है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। सुबह 9 बजे के पहले आप कर लें, फिर दोपहर में 2 बजे के पहले आप कर लें 12-1-2 में, फिर शाम के टाइम में 6 बजे 6-7 बजे आप कर लीजिए, और रात को 11 बजे 4 बार का प्राणायाम की व्यवस्था बाबा ने दिया है। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते, कोई बात। आपको कोई माफ़ी नहीं देंगे हम, आपके लिए माफ़ी नहीं है। और कोई पूछेंगे तो माफ़ कर देंगे, आप लोग पूछेंगे तो माफ़ी हो जाएगा। शंकर दादा हमारा संस्था का बहुत बड़े पिलर है, पता है ना, वो तात्विक हैं, उनके लिए आपके लिए परमिशन नहीं है। आपको पूरा लेसन करना है, एक साथ करना है, नो ब्रेक। आप पूरे करेंगे तभी पानी पिएंगे, ठीक है। इमरजेंसी में अगर प्यास लग गया तो पानी पी लीजिएगा। सब ऑप्शन खोल के रखना चाहिए ना, नहीं तो फिर बंद कर दें तो कल आकर हमको बोलेंगे दादा आपने बताया इसलिए मेरा, ठीक है, ओके। हाँ जी, yeah, the different people have their different locations of pranayama, morning and noon time. They have to get it from their acharyas, okay.